हेलो एवरीवन, वेलकम टू 16th वीडियो ऑन कंपाउंडिंग। इससे पहले आपने 15th वीडियो देखा होगा सेविंग पे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं बैंक में। तो अच्छा लगा होगा आपको। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि कंपाउंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है। अगर आप ये समझ जाएं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप अपनी सेविंग्स को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर पाएंगे और रिटर्न बेस्ट ले पाएंगे। अब देखिए कंपाउंडिंग का फार्मूला आप स्कूल डेज से सुनते आ रहे, बहुत सारे वीडियोस भी इस पे बने हैं, पर आज भी बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। वो किस लिए? क्योंकि फार्मूला तो आता है पर इसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने कहा था ये 8th वंडर है, ये सचमुच 8th वंडर है। आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको यूज़ कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो कंपाउंडिंग आप जैसे जानते हैं, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। 1 लाख की FD कराई, पहले साल का 10,000 ब्याज मिला, अगले साल 1,10,000 पे 10% मिलेगा। वो 1,20,000 नहीं 1,21,000 बनेगा। उसके अगले साल 1,33,000 बनेगा। उसके अगले साल 1,40,000 नहीं 1,46,000 बनेगा। जितना लॉन्ग टर्म करेंगे उतना इसका फ़ायदा होगा। वॉरेन बफे ने कहा था यंग एज में जो सेविंग शुरू कर देते हैं उनको कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जितना लंबे पीरियड के लिए करेंगे इन्वेस्टमेंट सेविंग उतना फ़ायदा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बंदा 25 इयर्स की एज में सेविंग शुरू करता है, हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए उसको 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलती है 12%। अगर आप अच्छी तरह इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ के करेंगे, वाइजली करेंगे तो 12% रिटर्न आ जाती है। तो 25 साल की एज में किया, 60 साल उसकी रिटायरमेंट है, 60 साल की एज, तो 35 साल उसने 10,000 रुपये सेव किए। तो उसने टोटल कितना सेव किया? 42 लाख। और उसको मिलेगा कितना? कैन यू इमेजिन? कंपाउंडिंग के कारण उसको 6,50,00,000 रुपए मिलेगा। और अगर वो 25 साल की एज में ना सेव करना शुरू करता, 30 साल की एज में शुरू करता, जबकि रिटायरमेंट के 30 साल रह गए, तो वो अगर 10,000 की बजाय 15,000 भी इन्वेस्ट करे तो उसको रिटायरमेंट पे 5,30,00,000 रुपए मिलेगा। पहले अगर उसने 25 साल की एज में किया होता 6.5 करोड़, और 30 साल की एज में 15,000 किया, 1.5 गुना, उसको 5,30,00,000 मिलेंगे। और मान लीजिए उसने 5 साल और डिले कर दिया, 35 साल की एज में उसने शुरू किया और 20,000 सेव किया, 10,000 नहीं 15,000 नहीं 20,000 किया, तो उसको रिटायरमेंट पे 60 ईयर की जब एज हो जाएगी तो उसको सिर्फ 3,80,00,000 मिलेगा। अब देखिए, अर्ली जिसने सेविंग शुरू किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया, उसको कम पैसा सेव करने से भी ज़्यादा रिटर्न मिली। तो ये कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कोई चीज़ लगे आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।